तो अभी UBW जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है तो उसके अंदर U, V और W ये बात हर जगह पे आती है। तो कोई बोलता है कि नहीं उल्टा लगेगा तो नुकसान हो जाएगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं, उल्टा होगा तो एक ही चीज़ हो सकता है, कंप्रेसर उल्टा चलेगा तो कूलिंग तो होगी नहीं, और नुकसान होने वाली बात है तो इसमें नुकसान कुछ होगा नहीं। अगर जब भी उल्टा चलने लगे कंप्रेसर तो कुछ नहीं करना है, किसी दो वायर को पकड़िए और आपस में बदल दीजिएगा तो कंप्रेसर बराबर चलने लगेगा, यानी उसकी दिशा बदल जाएगी। तो सबसे पहले ये जो इन्वर्टर की सर्किट होती है उसको बनाने से पहले जिस चीज़ को चलाना होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो UBW जो बोलते हैं तो UBW नहीं RYB बोलिए, क्योंकि ये 3 फेज का कंप्रेसर ही होता है, ये 3 फेज से चलने वाला कंप्रेसर होता है। और ये DC सब लोग बोलते हैं DC होता है, DC नहीं होता है, ये BLDC होता है। और इसका अगर इसका चलने का जो तरीका है और जो सिस्टम से चलता है वो ठीक जो इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज की वैसे ही होगा। तो अभी इसको समझते हैं कि ये चलती कैसे है। तो मैंने अभी ये 3 फिगर इसका बनाया हूँ, 1, 2 और 3। तो पहले में कैसा होगा कि जैसे मान लीजिए कि RYB मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप UBW भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो R, Y और B ये तीनों टर्मिनल को मैंने बना दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जिस समय R पे प्लस सप्लाई रहेगी उस समय Y पे जिस समय माइनस सप्लाई होगी उस समय Y पे जो है प्लस सप्लाई रहेगी और उस समय ये 0 होगा। 3 फेज में भी यही सेम कंडीशन होता है। 1 सेकेंड मतलब सेकेंड के 50वें हिस्से में ये काम होगा, सेकेंड के 50वें हिस्से में ये काम होगा। ठीक उसके दूसरे सेक्शन में जब ये बदल जाएगा तो उस समय ये हो जाएगा, R 0 हो जाएगा और Y जो है माइनस हो जाएगा, B प्लस हो जाएगा। और तीसरे चरण में तुरंत ये हो जाएगा, फिर R प्लस हो जाएगा, B माइनस हो जाएगा, Y 0 हो जाएगा। मतलब जो जिस पे सप्लाई पहले माइनस जा रही थी उसी पे प्लस जाएगी। अब इससे समझ लेंगे, उसमें हमेशा आप देखे होंगे हाई और लो की बात चलती है कि एक लो चलता हाई साइड और लो साइड। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये हाई साइड है और ये लो साइड है। अब इसको चलाने के लिए होगा क्या, हाँ इसको मैनुअली स्विच से भी इसको हम चला सकते हैं, लेकिन हमको एक बार में 2 स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। तो 2 स्विच नहीं 4 स्विच को हमको एक साथ में प्रेस करना पड़ेगा, तो जा कर के हम इस काम को करा सकते हैं। उसी को ऑटोमेटिक ढंग से जो IPM होता है वो उसको डील करता है, चलाता है, और उसको चलाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर से उसको चलाया जाता है। तो अब भी समझ लेते हैं कि इसमें कैसे चलेगा। पहले इस स्विच को ऑन कर देंगे तो ये पॉजिटिव सप्लाई है, ऊपर से ये पास हो जाएगी और उस समय ये सप्लाई आ जाएगी यहाँ पे प्लस हो गई सप्लाई, ये वाला ऑन हुआ। और ठीक उसी समय इसको ऑन करा दीजिए, ये वाली को। तो यहाँ से नेगेटिव सप्लाई चली आई V में और V हो गया नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से प्लस आया और यहाँ से माइनस गया, ठीक है। और उस समय ये बंद रहेगा, इसमें कोई
चालू मतलब चालू बंद नहीं होगा। दूसरे चरण में इसको ऑन करा दीजिए और इसको ऑन करा दीजिए, उस समय ये और ये ऑफ रहेगा, सब भी ऑफ रहेंगे। ये ऑन होगा और ये ऑन होगा, तो इधर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी जी भी में जो माइनस था अभी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये वाले में माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे रोटेशन ऐसे हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से ये वाले ऑन करा लेंगे और ये वाला, तो रोटेशन अभी ये देखेंगे तो ये पास होगा ये वाला और यहाँ पे चली जाएगी सप्लाई, माइनस हो गई। लास्ट वाले में यानी तीसरे चरण को इसको ऑन करा दीजिए और इसको ऑन करा दीजिए, इसमें से निगेटिव पास होगा, यू पे निगेटिव गया यहाँ पे, और ये जब भी ऑन होगा तो ये वाला पॉजिटिव पास करा देगा, डब्ल्यू पे ये प्लस हो जाएगा फिर। तो यही इसी प्रोग्राम को करने के लिए आगे मैं इसका प्रोग्राम मैं करके दिखाऊंगा और चला करके, क्योंकि प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है और मैं दिखाऊंगा ऐसे ही नहीं। मेरे चैनल पे आपको एक भी गलत इस तरह की जानकारी नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी आपके फ़ायदेमंद रहेगी। हाँ, मैं बोलने में थोड़ा मेरी भाषा थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन गलत नहीं रहेगा, गलत एक भी वीडियो नहीं, क्योंकि गलत पोस्ट करना कोई मतलब नहीं है। अपना भी टाइम वेस्ट करो, दूसरे का भी वेस्ट करो उससे। तो आप लोग वीडियो नेक्स्ट वाली वीडियो देखिएगा, मैं उसमें ये UBW का पूरा कंप्रेसर को मैं चला करके दिखाऊंगा और अब तक की जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसी सिस्टम पे इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। कैपलर रहेगा, कैपलर इस्तेमाल करूँगा और ट्रायक या IGBT का इस्तेमाल करूँगा। IGBT तो IGBT 6 IGBT लगेगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 या 6 मासफेट इस्तेमाल होगा। तो मैं करके इसको दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा इसको।